हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये शाम का 4:30 बजे का समय है और तारीख है 24, दिन है शुक्रवार का। तो यहाँ 4:30 बजे से शाम के सारे काम चालू हो गए हैं और तबीयत सही नहीं चल रही 2 दिन से, तो वही थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया है काम, जिससे समय पे हो जाए। तो कपड़े धुले हुए बाहर पड़े थे तो उनको ही अंदर डाल रही हूँ सब। तो जो सूख गए हैं उनको रख दिया है चेयर में और बाकी के जो है डाल दिए हैं, थोड़े थोड़े जो गीले थे अंदर डाल दिया है पैसेज में। फिर इधर किचन में आ गई हूँ, लग रही थी भूख। चाय तो हो गई है शाम की, 1 कप बनाकर मैंने पी लिया है और खुशबू ने बनाया था, सॉरी, मैंने पी लिया है और खुशबू ने पी लिया है और वो गई है ऑफिस। और उसके बाद जो है यहाँ पर बैठकर सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो थोड़ी सब्जियाँ मेरे पास पड़ी थी, तो वही यहाँ पर मैं कर रही हूँ सैंडविच बनाने की तैयारी। तो सब कुछ निकाल कर रख लिया है किचन में और सब्जियों को धोकर ले लिया है। तो इनको जो है बारीक बारीक कट कर लूँगी। पहले आलू चढ़ा दूँगी, उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आलू चढ़ा रही हूँ। और ये नई वाली आलू है ना, तो इनको छील कर चढ़ाते हैं तो अच्छा रहता है, नहीं तो बाद में इनका छिलका निकालने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए पहले ही छील लो, वही अच्छा रहता है। तो छील कर इनको जो है एक पानी से वापस धो लूँगी। पहले मैंने 2-3 पानी में धो लिया है क्योंकि मिट्टी रहती है ये आलू में। तो एक पानी से और धो लूँगी तो जो थोड़ी बहुत रही सही कसर होगी वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे सारी आलूओं को छील लिया था और छिलका साइड में डाल दूँगी। बैग रखा है यहाँ पे, एक कैरी बैग, उसमें ही सब डालती हूँ, बाद में डस्टबिन में डाल देती हूँ। क्योंकि डस्टबिन बार बार छूने से ना हाथ मन नहीं साफ, मतलब हैंड वॉश करना पड़ता है बार बार, इसलिए कैरी बैग रख देती हूँ। उसमें ही सारे जितना भी कचरा निकलता है उसको उसमें डालती हूँ और फिर बाद में जब सब काम हो जाता है उसके बाद डस्टबिन में उठा के डाल देती हूँ और हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ। तो यहाँ पर आलू देखिए मैं चढ़ा रही हूँ, पानी डाल रही हूँ इसमें। और कुकर में रबड़ मंगाई थी, कुकर बनने गया था तो बन के तो आ गया और रबड़ नहीं मिल रही थी इसकी। तो रबड़ मिली भी है तो ऐसी रबड़ मिली है कि कुकर का ढक्कन ही नहीं बंद हो रहा। तो इसमें मैं काफ़ी टाइम तक लगी रही थी, कम से कम 5 से 7 मिनट मेरा इसमें ही वेस्ट हो गया। बंद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये बंद ही नहीं हो रहा था। तो बाद में फिर मैं हार के इसको रख दी थी साइड में। और आलू को अभी आप देखेंगे ऐसे ही चढ़ा दिया था मैंने गैस में। आलूओं को फिर मुझे काटना पड़ा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने आलूओं को काटा और फिर खुला ही पकाया था मैंने, क्योंकि ये बंद ही नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं बंद हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इसका रबड़ इसकी साइज़ का नहीं है, दूसरी रबड़ दे दिया है उसने। तो रबड़ मुझे चेंज कराने के लिए भेजनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं आलूओं को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूँगी और जिससे जल्दी से हमारी आलू उबल जाए, पक जाए। तो वही एक आलू के 4 टुकड़े करके और पानी डाल के मैंने इसमें गैस पे चढ़ा दिया था। तो ये आलू हमारी 10 से 15 मिनट में पक जाएंगी। फिर उसके बाद इधर आ गई थी रूम में, तो सब्जियां बैठकर काट लेती हूँ क्योंकि तबीयत नहीं सही थी और खड़े खड़े ज़्यादा काम करो तो सांस फूलने लगती, वीकनेस लगती है मुझे। 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है, तबीयत भी सही नहीं चल रही है। वही जो सब्जी आलू उबलने के लिए चढ़ा दिया है और जो सब्जी है इसको मैं काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। तो सब्जी में मेरे पास टमाटर है, एक शिमला मिर्च है और एक खीरा लिया है मैंने। प्याज नहीं थी, प्याज तो इसमें ज़्यादा डालते हैं तो टेस्ट ज़्यादा आता है सैंडविच का, पर मेरे घर पे प्याज ख़त्म हो गई थी तो एक ही प्याज बची थी छोटी सी, तो बस मैंने वही ले लिया है। तो उसको ऐड कर दूँगी इसमें सैंडविच में। और एक गाजर पड़ी थी तो बस वो गाजर भी काफ़ी दिन की थी तो वो भी जो है डाल दूँगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो सारी सब्जियां काट कर और लेकर इधर किचन में आ गई हूँ। गैस पे चढ़ा दिया है मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दूँगी अब तेल। तो तेल गरम होएगा, उसके बाद मैंने डाला था इसमें
देखिए कढ़ाई गर्म हो रही है। और हाँ, आलू इधर जो है पक चुकी थी, तो आलूओं को जो है मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे थोड़ी ठंडी हो जाए तो मैश करते बनेगा। आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, मैंने तो हाथ से ही किया था। तो तेल डाल दिया मैंने कढ़ाई में, तेल गरम हो रहा है। उसके बाद इन सब्ज़ी जो मैंने सब्ज़ी काटी है ना, राई जीरा उसका सॉरी जीरा और हींग का मैंने इसमें तड़का दिया है। तो जीरा हींग डाल दिया था, फिर वो जो प्याज थी मेरे पास उसको डाल दिया था, और फिर इस तरह से सारी सब्जियां मैंने डाल के अच्छे से इसको थोड़ी देर जो है चलाते हुए पका लिया था। फिर उसके बाद सारे मसाले ऐड करके इसको जो है पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो देखिए सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक गई थी, क्योंकि गाजर वगैरह पकान और थोड़ा सा क्रंची रहता है तो चलता है सैंडविच में, ज़रूरी नहीं कि एकदम से गल ही जाए सब्जियां। और बीटरूट भी मेरे पास आधा पड़ा था, तो उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, तो अच्छा कलर आ गया था। तो देखिए सैंडविच बनकर हो गई तैयार। और आलू को हाथ से मैश कर दिया था, ठंडी हो गई थी तो मिला दिया था उसमें, और फिर उसके बाद सॉस वगैरह लगा के सेंक लिया था। तो देखिए 2 सेंका था, और घर पर कोई अभी है नहीं, मतलब बच्चे लोग आए नहीं थे, तो एक सैंडविच मैं लेकर बैठ गई हूँ खाने के लिए। और सुबह से कुछ खाया नहीं था तो भूख भी लग रही थी, खाना खाने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है बस तबीयत नहीं सही रहती तो ऐसा लगता है कुछ चटपटा सा खाएं। तो वही एक सैंडविच लेकर यहाँ पर बैठ गई हूँ खाने के लिए। फिर कुछ भी नहीं सूट किया था, बच्चे काफ़ी लेट आए थे, और सैंडविच बनाया और गरम गरम सेका और उन लोगों को खिलाया, सारे काम किए, फिर कुछ सूट नहीं किया था। और इसके बाद ये मिल रही हूँ मैं आपसे, फिर दूसरा दिन है ये 25 जनवरी का डेट है 25 जनवरी, और सुबह का समय है, और सारे काम हो गए थे, पूजा पाठ सब हो गया था, नाश्ता हो गया था। नाश्ते में कुछ खास नहीं बना था, जो बची हुई ब्रेड रखी थी उनको ही घी लगा के सेका था, तो सबने एक एक दो दो चाय के साथ ले लिया था। तो नाश्ता आज हमारा ऐसा ही था, सिंपल सा। और आज बच्चों की छुट्टी है, हस्बैंड जा चुके हैं दुकान पे, और यहाँ अंगूर आए थे, तो वही अंगूर को मैंने पानी में डिप करके आधा घंटा के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि जो अंगूर में थोड़ा बहुत लगा रहता है ना डस्ट कचरा, वो निकल जाता है। और आपको इसमें भट-भट की आवाज़ आ रही होगी, तो ये हमारे इधर विंडो में जो है ना कबूतर बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं और भट-भट करके बैठते हैं। टीन सेट पड़ा हुआ है विंडो के ऊपर, तो उसमें ही कूदते रहते हैं, तो उसकी भी आवाज़ आ जाती है, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ अंगूर को हल्के हल्के हाथ से इनको जो है अच्छे से धो लिया था, और धोकर हटा लिया, 2 पानी से धोया था, तो धोकर साइड में रख दूंगी, जब जिसको खाना होगा खाएंगे लेकर। फिर उसी भगोने को मैंने धो लिया है, और इसमें ही मेरे पास लेफ्ट ओवर दाल थी, तो अब जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। तो लंच में बनेगा आज, ये दाल रखी हुई थी रात की क्या, दोपहर की फ्रिज में ही रखी थी, तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं, दाल काफ़ी ढेर सारी रखी हुई थी। कल दोपहर में ऐसा हुआ खाना बना पर खाया नहीं, मैंने भी नहीं खाया, तबीयत नहीं सही थी, तो वही दाल ज़्यादा बच गई थी, तो उसकी ही मैं बनाऊंगी, उसी दाल में मैं बनाऊंगी दाल के फरे। दाल को मैंने चढ़ा दिया है, सुबह एक बार निकाल के मैंने बॉयल कर लिया था, और अभी वापस से चढ़ा दिया है मैंने। तो दाल उबल रही है हमारी। तो इधर मैंने आटा ले लिया है 2 कटोरी, और उसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर दूंगी, हींग डाल दूंगी, और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। तो गरम मसाला मसालेदानी में ख़त्म हो गया था, तो वही निकाल के इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। फिर सारे मसालों को मिला के आटे का एक डो बना लेंगे, तैयार करके रख देंगे। हल्का सा ही नमक इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि दाल में नमक है ऑलरेडी। तो सब चीज़ों को मिलाकर पानी डालते हुए
सख्त डो, ज़्यादा सख्त भी नहीं रहेगा और ज़्यादा नरम भी आटा नहीं लगाना है। तो पूड़ियों जैसा रहता है, पूड़ियों से हल्का सा नरम। ये देखिए आटा हमारा हो गया है लग कर तैयार, डो तैयार हो गया है। इसको 10 से 12 मिनट के लिए रख दूँगी रेस्ट के लिए, तो अच्छे से फूल जाएगा आटा हमारा। फिर दाल उबलने लगी थी तो मैंने थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दिया था, क्योंकि दाल तो ऑलरेडी तैयार ही है पहले से और भी ज़्यादा वो गल जाती, इसलिए मैंने खौलने लगी तो मैंने बंद कर दिया था। वापस से गैस चालू कर दी है और अब बनाऊंगी मैं फरे। अब बनाऊंगी फरे तो मोटे मोटे जो है ये क्या बोलते हैं आटे का जो है लोई ले ली है बड़ी सी, और एक बड़ी सी रोटी बेलूंगी मैं। देखिए इस तरह से, और बस कटोरी के मदद से या तो कोई मतलब आपके पास कटर होगा काटने वाला तो उससे भी कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने मीशो से ये पूरा मंगाया था, तो 4 तरह के हैं मेरे पास, 4 डिज़ाइन, और हर एक डिज़ाइन में 3-3 साइज़ है। तो ये सबसे छोटा वाला राउंड साइज़ है मैंने लिया है, जो इस तरह 1-1 रुपए के सिक्के जितने ये बन रहे थे फरे। और नहीं है तो फिर कोई बर्तन या ग्लास या कटोरी छोटी होगी उससे भी काट के डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फरे हो जाएंगे रेडी, और सब एक साथ डालेंगे ना तो एक साथ ही पक जाएंगे। तो दाल चढ़ा दिया था मैंने धीमी आंच पे, और यहाँ पर फरे बना लेती हूँ। और आज नाश्ते के बर्तन वगैरह भी धुलने के लिए पड़े हैं। तबीयत नहीं सही रहती ना तो काम सब लेट हो जाते हैं, लेट लपीट सारे काम होते हैं। तो आज बच्चों ने ही भाग दौड़ सब संभाली है घर की। अभी मैं बना रही हूँ, मैं उठकर ये फरे, मतलब सुबह जो है चाय बना दिया था, पानी वानी भर लिया था मैंने। उसके बाद नहाकर पूजा की है, और पूजा करने के बाद बैठी थी थोड़ी देर दवा खा के। तो थोड़ा दवा खा लेते हैं ना तो एनर्जी आ जाती है शरीर में, ऐसा लगता है कि कोई बीमारी नहीं हुई थी या कुछ नहीं दर्द हो रहा था। लेकिन जब दवा का असर ख़त्म होता है तो फिर से वैसे ही लगने लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सब फरे तैयार हो गए थे, और आटा मुझसे ज़्यादा लग गया था। तो कोई बात नहीं, जो आटा है उसमें तो मसाला पड़ा हुआ है, नमक पड़ा है, तो उसकी कचौरियाँ बन जाएंगी, पूड़ियाँ बन जाएंगी मसाला वाली। शाम को उसको बाद में देखेंगे, आटा उठा के रख देंगे। और यहाँ पर देखिए दाल उबल रही थी तो सब एक साथ मैंने फरे डाल दिए हैं। और ये छोटे छोटे इस तरह से बनाने से फ़ायदा ये रहता है ना, इनको काटना नहीं पड़ता चम्मच से, एक उठाओ और खा लो दाल के साथ, ये फ़ायदा रहता है। इसलिए मैंने छोटा वाला साइज़ लिया था। तो और काटने में तो जो है पक जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है काट के खाने में। तो देखिए इतना आटा मुझसे ज़्यादा हो गया था, तो इसको मैंने टिफ़िन में रख के अच्छे से ढककर फ्रिज में रख दिया है। शाम को इनकी पूड़ियाँ वगैरह बना लूँगी तो ख़त्म हो जाएगा आटा हमारा। और वैसे भी चावल बनना नहीं है, 25 तारीख का है ये वीडियो, तो चावल बनना नहीं, एकादशी है, तो वही यहाँ पे जो है आटा काम आ जाएगा। तो आज नाश्ते के बर्तन वगैरह सब पड़े हैं चाय नाश्ता के, तो खाना खाने के बाद जो है वो धुले जाएंगे बाद में, सब एक साथ धुल लिए जाएंगे। तो मेरी तबीयत नहीं सही नहीं, जब तबीयत नहीं सही रहती तो कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट, 12 क्या 15 मिनट तक मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था धीमी आंच में। तो फरे हमारे बन गए थे। अब मैं इसको एक तड़का और लगाऊंगी। दाल तो हमारी पहले से ही छौंकी हुई थी, लेकिन फिर भी एक तड़का और लगा दूंगी तो टेस्ट बढ़ जाएगा फरों का। तो चमचा जो है उसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच घी का ले लिया है, देसी घी है, और उसमें जीरा और राई और हींग का तड़का लगाऊंगी। तो घी गरम हो रहा है जब से, तब से मैं ये अपना सब तड़का वाला मसाला निकाल लेती हूँ। जीरा है, राई है, हींग है,
और फिर निकालने टाइम अगर एक चीज़ निकालते हैं और एक चीज़ जो डाल देते हैं तो वो काला पड़ जाता है, इसलिए जो है एक साथ ही सब निकाल के तैयारी करके रख लो, वही अच्छा है। और इधर हाथ लग गया था तो घी गिर गया है गैस पे, देखिए जाने लगा है। चलिए दाल को फारों को छौंक देते हैं तो रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। फिर थोड़ी देर के लिए जाके कमरे में बैठ गई थी क्योंकि थकावट सी लग रही थी। फिर 10 मिनट 15 मिनट तक बैठी थी और खाने का टाइम हो गया था, तो वही यहाँ पर आ गई हूँ, परस लेती हूँ, थाली सबकी लगा लेती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए दाल के फ़रे खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। अच्छे बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। इस तरह से दाल भी हमारी स्वारत लग गई और एक नई डिश भी बनकर तैयार हो गई। काफ़ी दिनों बाद ये फ़रे बनाए हैं मैंने दाल के। तो घी है, अचार है और प्याज वगैरह ख़त्म थी, नहीं प्याज भी अच्छा लगता है इसके साथ खाने में। तो घी डाल दिया है और अचार तो दोनों माँ बेटी मिलकर परस रहे हैं। तो ये थोड़ी सी दाल और 2-4 फ़रे मैंने भी ले लिए हैं, मुझे तो खाने का मन नहीं था। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए और चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।